और आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब पूछना हो तो आप पूछेंगे जरूर, लेकिन शोर नहीं। तो अभी जैसे मैंने आपको एक मिनिस्टर के बारे में बता ही दिया कि रामविलास पासवान वाज द मिनिस्टर, ओके, हु डाइड रिसेंटली। ही सर्व्ड एज द फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। और उनका जो असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूशन था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो इलेक्टेड होते थे, वो था उनका हाजीपुर। ठीक है, क्या था? हाजीपुर। हाजीपुर से वो इलेक्टेड होते थे, ओके। अब दूसरा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि राफेल नाडाल, जो अभी फ्रेंच ओपन हुआ था 2020 में, उसके विनर कौन थे? राफेल नाडाल, ठीक है ना, राफेल नाडाल, ठीक है ना। इसमें नफाल नाडाल लिख दिया, राफेल नाडाल। क्या नाम था? राफेल नाडाल। तो यहाँ पर नाडाल नफाल लिख दिया गया है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, राफेल नाडाल, ओके। और अभी जो आपका 2020 मैच चल रहा है, आपको आईपीएल का मालूम है ना? यस सर। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। इस मैच में क्रिस गेल कहाँ का प्लेयर है मालूम है? वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। और इन्होंने 2020 में 1000 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया, 1006। हाउ मेनी सिक्सेस? 1000। It's a unique record for Chris Gayle. It's a unique record in IPL. Okay? आई बात समझ में? क्रिस गेल ने ये यूनिक रिकॉर्ड बनाया जिसमें कि 1000 छक्के मारे उसने। उसके बाद धम्म चक्र मालूम है क्या होता है? नो सर। धम्म चक्र बुद्धिस्ट का जो है ना एक पर्व होता है, ठीक है ना, बुद्धिस्ट का सम्मेलन होता है। क्या होता है? बुद्धिस्ट को जानते हो ना? बुद्धिस्ट क्या होता है? यस सर। क्या होता है? द फॉलोवर ऑफ सर गौतम बुद्ध को जो मानते हैं, धर्म, द फॉलोवर ऑफ बौद्ध धर्म, ओके, नॉन एज बौद्धिस्ट। तो बौद्धिस्ट का जो ये सम्मेलन है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? धम्म चक्र कहलाता है। तो 29 अक्टूबर को क्या हुआ था? 64th धम्म चक्र प्रवर्तन डे मनाया गया। कब मनाया गया? 29 अक्टूबर 64th धम्म चक्र प्रवर्तन डे, ओके। सैमसंग का नाम सभी ने सुना है? यस सर। क्या क्या बनाता है सैमसंग? सर मोबाइल फोन, और मोबाइल्स बनाता है, लैपटॉप्स बनाता है, और सर टैंक्स बनाता है, सर टैबलेट, और सर टीवी फ्रिज मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग का क्या है? एक तरह से बादशाहत है, वो सभी फील्ड में बनाते हैं। ये सैमसंग है कहाँ की कंपनी? सर कोरिया। साउथ कोरिया। यस सर। कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। तो इसके जो सैमसंग इतना राइज किया, सैमसंग जो इतना बढ़ा आगे, ठीक है ना, उसके पीछे एक आदमी का हाथ था, उसका नाम था ली कुन ही। क्या नाम था? ली कुन ही। और वो रिसेंटली जो है ना 29 के ही नियर अबाउट अक्टूबर में ही डाइड, वो मर गए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ली कुन ही हु डाइड रिसेंटली was the mentor of which company? सैमसंग। ठीक है। और कोविड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कोविड से रिलेटेड एक वैक्सीन भारत बायोटेक बना रही है, और उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। क्या है? कोवैक्सीन। इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोवैक्सीन, ओके, और व्हिच टाइप ऑफ वैक्सीन भारत बायोटेक कि भारत बायोटेक ने किस प्रकार के कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन तैयार की है। Which type of vaccine भारत बायोटेक prepared recently? Okay. Which type of vaccine
और नेम द वैक्सीन व्हिच इज रिलेटेड टू कोविड-19 और कोविड और कोरोना भारत बायोटेक कोवैक्सीन recently prepared. Okay, कोवैक्सीन Covaxin. Clear? And 24th अक्टूबर आप लोगों को मालूम है कि कोरोना कहाँ से आया था? यस सर चाइना चाइना वुहान से थी। चाइना के किस शहर से? किस शहर से? वुहान से वुहान से आया था। ठीक है, तो वंदे भारत मिशन पता है क्या है? यस सर जो विदेशों से हवाई जहाज के द्वारा लोगों को लाया जाता है इस कोविड-19 के पैंडेमिक इरा में, ठीक है ना, उस मिशन को हम क्या कहते हैं? वंदे भारत मिशन कहते हैं, ठीक है ना। 24 अक्टूबर को फर्स्ट वंदे भारत मिशन वुहान, आप लोगों को मालूम है कि वुहान इज ओरिजिनेटर ऑफ कोविड-19 और कोरोना वायरसेस। Okay, its origin city of corona. Its origin city of corona. What is the origin city of corona? वुहान चाइना वुहान चाइना। तो उस वुहान चाइना के लिए क्या किया? फर्स्ट भारत वंदे भारत मिशन 24 अक्टूबर को इंडिया ने लॉन्च किया। ठीक है, 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये हड्डियों की बीमारी होती है। ये हड्डियों की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? हड्डियों की बीमारी होती है। ठीक है, तो 20 क्या होता है? हड्डियों की हड्डी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, हड्डी में डिफॉर्मेशन आ जाता है। 20th October is celebrated as World Osteoporosis Day, and the 16th October is also celebrated as World Food Day. World Food Day. Okay. अब एक क्वेश्चन है, इंडिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता? 5 सितंबर। ओके, वर्ल्ड, आप लोगों को मालूम है कि विश्व शिक्षक दिवस कब होता है? नो 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर। ठीक है, 5th September is celebrated as a Teachers Day in India, and the 5th October is celebrated as a Teachers Day, World Teachers Day in whole world. Clear? Any doubt? No. Okay. भानु अथैया का नाम सुना है? यस सर सुना है। क्या क्या सुना है भानु अथैया के बारे में बताना। यस सर। क्या क्या सुना है? भानु अथैया के बारे में क्या क्या सुना है? जल्दी से। अस्मित पटेल। भानु अथैया का नाम क्या सुना है? कैसे सुना है? सर एक वो कस्टम डिजाइनर है। भानु अथैया कस्टमर डिजाइनर थे। भानु अथैया के बारे में क्या क्या जान रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो। सर उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में वर्क किया है और वो एक कस्टम डिजाइनर। ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और मेकर्स और कुछ? ठीक है, इनका जन्म कोल्हापुर में हुआ था। मुंबई। और इनका रिसेंटली जो है ना, ये मर गई। ठीक है ना, 15 अक्टूबर को। और इसके साथ सबसे जो प्लस पॉइंट है जिस कारण से ये जानी जाती है, ये फर्स्ट इंडियन ऑस्कर विनर थी। जो पहली भारतीय महिला जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो कौन थी? भानु अथैया। ठीक है ना,
भानु अथैया, अथैया, फर्स्ट भानु ऑस्कर अथैया। विनर, फर्स्ट इंडियन ऑस्कर विनर, फर्स्ट इंडियन ऑस्कर विनर। ठीक है। इसके बाद 14 अक्टूबर को एक और गुजराती सिंगर थी कौमुदी मुंशी, कौमुदी मुंशी, ठीक है, कौमुदी मुंशी, ये भी मर गई। आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, गुजराती सिंगर कौमुदी मुंशी, और हु इज कौमुदी मुंशी, ओके, नाम द गुजराती सिंगर हु डाइड रिसेंटली, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कमोदी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को 10 वर्ल्ड अक्टूबर। मेंटल 10 हेल्थ अक्टूबर को डे, उबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर 10 को। अक्टूबर। अक्टूबर को। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, गोवा बिकम्स फर्स्ट हर घर जल स्टेट, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें कि हर एक घर में क्या है, जल का साधन उपलब्ध होता है पाने के लिए। उनके पास जो गवर्नमेंटल स्कीम होता है, गवर्नमेंट स्कीम के तहत उनके घर तक पानी पहुंचाया जाता है। तो गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि हर घर जल स्टेट बन गया है, वो हर एक घर में जल की सप्लाई पूरी हो गई है, ठीक सर है। चेतन सर आनंद, यस। सर चेन्नई में सर अंडरग्राउंड वाटर नहीं बचा है ना बिल्कुल भी? चेन्नई में अंडरग्राउंड वाटर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर खत्म हो गया था ना। डिप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, आया था न्यूज यस में सर। क्या? न्यूज में आया था क्या? सर पहले आया था बहुत, अभी एक 1 ईयर हो गया शायद, 1 से सर 1.5 बहुत पहले ईयर। का है। ये यस पहले सर। का न्यूज होगा। अब होता है क्या कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, ये फिर से हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं। यदि 1 साल सर हो पुराना सकता है या फिर उससे से। पुराना यदि ऐसा कोई न्यूज है, तो हम यस। उस चीज को आगे कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत बातें होती हैं जिसे कि हम फिर से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सबको मालूम है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि जो एक ब्लैंकेट हमारे अर्थ के ऊपर, चाहे वो प्लास्टिक का हो या चाहे सीमेंट का हो, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा बिछ गया है, जिसके कारण से जो यस पोरोसिटी है, सर। अर्थ की जो पोरोसिटी है, जिसके कारण से अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्रोथ करता है या इम्प्रूव करता है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो यदि उन चीजों को ठीक किया जाए तो अंडरग्राउंड लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। यदि हम प्लास्टिक को हटा दें, ठीक है, जो प्लास्टिक हमारे अर्थ में जगह जगह पे डंप हो गया है, यदि उसे हटा दें तो क्या होगा कि प्लास्टिक हट जाने से जो पोरोसिटी है वाटर की, मिट्टी की, सॉइल की जो पोरोसिटी है, वो फिर से इम्प्रूव हो जाएगी। और इम्प्रूव होने से क्या होगा, वो वाटर हमारे अंडरग्राउंड में जाएगा पोरोसिटी के कारण से, और वो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को जरूर उठाने की जरूरत है। जो मैंने बताया, जो मेजर प्रॉब्लम है अंडरग्राउंड वाटर के डिप्लीट होने का, खत्म होने का, वो मेजर कारण यही है कि जो सरफेस है, ठीक है ना, वो सरफेस एक तरह से ब्लैंकेटेड हो गया है। ब्लैंकेट हो मतलब कि एक कंबल की तरह उस पर नॉन पोरस ऑब्जेक्ट उसके ऊपर बिछ गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा सीमेंट हो गया, पूरी जगह सड़क सड़क सड़क, इधर उधर जहाँ पर भी है पूरा किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। प्लास्टिक में क्या होता है कि प्लास्टिक नॉन पोरस होता है, प्लास्टिक से यदि कहीं पर बिछ गया ना, तो उसे पानी रिसके नीचे नहीं जाएगा। यदि पानी रिसके नहीं जाएगा, यदि उसका पोरसनेस खत्म हो जा रहा है उस प्लास्टिक के कारण से, तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल हमारा ऐसे ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट्स ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, चेतन आनंद, चेतन आनंद को तो सुना होगा कि नहीं सुना?
नहीं नो सुना। सर। ठीक है। चेतन आनंद हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, ट्रांसफॉर्म का एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो है चेतन आनंद। ठीक है ना, चेतन आनंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का। तो ये ये एक ट्रांसफॉर्म फिल्म क्या होता प्रोड्यूसर है। क्या है? फिल्म है? प्रोड्यूसर। चेतन आनंद प्रोड्यूसर। फिल्म प्रोड्यूसर है, ये फिल्म से रिलेट है, और इसको क्या किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ट्रांसफॉर्म का। ठीक है। इसके बाद विराट कोहली का नाम सभी ने सुना होगा, यस। यस सर। सुना है। तो विराट कोहली फर्स्ट इंडियन हो गया जिसने 2020 में 9000 रन स्कोर किया है। ठीक है, 9000। ओके। और इंडिया ने एक नया क्या किया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? डॉल्फिन सफारी। क्या नाम है? डॉल्फिन सफारी। वो किस रिवर में किया गया है? गंगा रिवर। गंगा रिवर। गंगा। अच्छा ये बताओ कि गंगा में ही डॉल्फिन सफारी क्यों लॉन्च किया गया, किसी दूसरी जगह पर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सर गंगा में एक भी डॉल्फिन नहीं है। गंगा में ही डॉल्फिन है और कहीं नहीं है। तो गंगा में डॉल्फिन है? हाँ, गंगा में ही अभी डॉल्फिन है दिख और ही कहीं नहीं है। नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है अस्मित पटेल? यस सर। किस स्टेट से बिलोंग करते हो तुम? सर यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी से बिलोंग करते हो। यूपी में किस यस सर, डिस्ट्रिक्ट से? कानपुर। कानपुर। ठीक है। तो यहाँ पर गंगा नदी में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है गंगा कानपुर में, ठीक है, यस सर। इसलिए यहाँ पर डॉल्फिन नहीं होता। भागलपुर में डॉल्फिन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सर भागलपुर कहाँ है? भागलपुर बिहार में एक बिहार। सिटी है। सर डॉल्फिन बस गंगा में ही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की तो बात हम नहीं करते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि डॉल्फिन हम यहाँ पर पाया जाता है गंगा रिवर में, और दूसरे रिवर में यहाँ पर डॉल्फिन नहीं पाया जाता। ठीक है। और भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर डॉल्फिन पाया जाता है, और सभी जगह डॉल्फिन पाया भी नहीं जाता। ठीक है। और वहां पर लोकल लैंग्वेज में डॉल्फिन को सॉस कहते हैं, सॉस। ठीक है। सर सॉस, SOS। हाँ, SOUS। SOUS, ओके। डॉल्फिन को। ठीक है। अब इंडिया का एक नया लेबर सेक्रेटरी बना है, उनका नाम है अपूर्व चंद्रा। क्या नाम है? अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र ध्रुव इज न्यूली चंद्रा। अपॉइंटेड लेबर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके, अपूर्व चंद्र इज द न्यूली अपॉइंटेड लेबर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके। सर विराट इंडिया। कोहली वाला रह गया। यस सर। हाँ बोलो। सर विराट कोहली वाला रह गया। सर बता तो बताया दिया। तो विराट कोहली का, वही तो। बीच में ही तो मैंने बताया था कि विराट कोहली T20 में जो है ना 9000 रन बनाने वाले, 9000 रन बनाने वाले फर्स्ट इंडियन हो गए हैं। नहीं बताया था? सर बताए। कोई सर बात बताए थे। कोई बात नहीं। ठीक है। सर तो बता विराट कोहली 2020 जो मैच चल रहा है, ठीक है ना, उसमें 9000 रन वाले, 9000 रन स्कोर करने वाले फर्स्ट इंडियन हो गए। तो आईपीएल से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन इसमें डाले हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिस गेल, जिन्होंने की 1000 सिक्सेस मारे। ठीक है। दूसरा विराट कोहली, जिन्होंने, वो फर्स्ट इंडियन है जिसने 9000 रन स्कोर किया। सर RCB तो बाहर हो गई। आरसीबी मत बोल, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन मैच से। सर आईपीएल से आपने मुझे, आईपीएल के 2 क्वेश्चन दे दिया, अभी पूरे मेरी इसमें RCB आईपीएल की बात। मैंने सिर्फ 2 मैच के बारे में दिया। मुझे आईपीएल से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी सर। मुझे इंडियन क्रिकेट से जो है ना, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इंडियन क्रिकेट टीम का। ठीक है। लेकिन आईपीएल से मुझे एक जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। सर क्यों? क्योंकि मैं पैट्रियोटिक नेचर का हूँ।
ओके सर। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, इसलिए राष्ट्र के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, और उसमें कहीं कोई राष्ट्र निहित चीज है ही नहीं। ओके सर। है? उसमें आपस में ही लड़ते हैं। हाँ उसमें सर आपस में ही लड़ते हैं। हाँ, वही मैंने कहा ना कि इसलिए मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सर विदेशी। एक सीसीएल नाम का भी होता है ना, हाँ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। हाँ, ये भी होता है। तो मुझे अपने देश से ज्यादा प्रेम है। हम विदेशियों पे ज्यादा, क्रिकेट में खास करके हम इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, मैंने बताया कि मैं पैट्रियोटिक हूँ, तो इन मामलों में मैं अपने देश का ही वो करता हूँ हर एक हाल में। ठीक है, अब थोड़ा सा कम हो गया इंटरेस्ट, नहीं तो मुझे याद है एक जमाना था जब मैच देखा करता था, उसमें छोटी सी टीवी हुआ करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर टीवी नहीं हुआ करती थी। और इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चलता था तो हम लोग छोटे छोटे बैटरी जो होते थे टॉर्च की, उसको निकाल के जोड़ के फिर मैच देखते थे टीवी पर ठोक ठोक के। ठीक है। सीरियसली सर? क्या? सीरियसली? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और जुगाड़ बना बना के टीवी को रखता था, फिर बैटरी को भी इस तरह से एडजस्ट करता था, चाहे जिससे भी हो, टीन के साथ हो या लकड़ी के साथ हो या ईंट के साथ हो, फिर बैटरी को एडजस्ट करना होता था। ठीक है, उसके लिए तो कोई उसमें तो हमारे पास वो होता नहीं था फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जिससे कि बैट उतना जितना पावर उसको चाहिए उस समय हम बैटरी को जोड़ के बना सकें। तो किसी तरह से जो है ना, बैटरी को जोड़ के एक पकड़ने वाला होता था कि बैटरी को पकड़ के बैठे, फिर हम लोग मैच देखते थे। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से भी किया है, लेकिन अब वो इंटरेस्ट अब खेल में है नहीं। ठीक है, तो आईपीएल में तो बिल्कुल नहीं है, बाकी जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अभी भी मैं देखता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो, तो इन सब मैच को अभी भी देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग कान में रेडियो लगाए रखते थे टेस्ट मैच में भी, 5 दिनों के खेल में भी। अब सर तो आपका अलग अलग। फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मेरा फुटबॉल। क्रिकेट है। फुटबॉल। फुटबॉल इसलिए क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें कि आपको 1-1.5 घंटे में पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। खेलने के लिहाज से मैंने बोला, देखने के लिहाज से नहीं। यदि आप यस। फुटबॉल खेलते हो तो 1-1.5 घंटे में आपके पूरे बॉडी का मसाज हो जाता है, पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं होती। होती है? नो यदि आप सर, सर फॉरवर्ड से मैंने खेलो, खेला नहीं बैक कभी। से खेलो या सेंट्रल फॉरवर्ड से खेलो, यदि किसी पोजीशन पे यदि आप खेल रहे हो, गोलकीपर को छोड़ के, गोलकीपर को तो कुछ रिलैक्स मिल जाता है कि वो थोड़ा सा खड़ा रह ले। ठीक है, सर जब बॉल पास आती तभी खड़ा होता, नहीं तो बैठा रहता है पूरे मैच बैठा में। रहता है। मैंने कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स टाइम उसे मिलता है, अदरवाइज यदि आप सेंटर फॉरवर्ड से खेल रहे हो तो आप में तो हमेशा मूवमेंट रहेगा, रहता या नहीं? तो और दूसरी बात है कि यदि उसे आप खेलते हो तो उससे आप एकदम तरोताजा रहते हो। क्रिकेट में क्या है, अब आदमी खड़ा है, आराम स्टेच्यू की तरह खड़ा है। 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं जब वहां पर ना बॉल जाए तो वो एकदम खड़े रहते हैं। 11 में से 2-4 ही प्लेयर होते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, बाकी अपना एकदम स्टेच्यू की तरह रहते हैं। सर 11 में से सर एक बॉलर हो गया, और सर एक कीपर हो गया, और एक सर एक दो कीपर है हो गया, आसपास के। बाकी बॉल जिधर गई, 1-2 प्लेयर में मूवमेंट आई तो आई, नहीं तो बाकी खड़े हैं। यस सर। देखने के लिए सर बस देखते हैं, खेलने में लेकिन मजा आ खेलने की जाता बात है। जब आती है तो फुटबॉल। सर खेलने में बैटिंग अच्छी लगती है और बॉलिंग अच्छी सर लगती बैडमिंटन भी है। हाँ, बैडमिंटन भी है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बैडमिंटन भी है, और यही सब खेलना चाहिए। ठीक है ना? बच्चों को जो एक्सरसाइज के लिए उसे अलग से एक्सरसाइज ना करके ऐसे सभी गेम को खेलना चाहिए जिससे कि उसके पूरे बॉडी वार्म अप भी होते हैं और एक क्रिएटिविटी भी आती है। ठीक है ना? एक जब खेलते हो ना तो उसमें भी एनालिसिस करते हो किधर मूवमेंट करना है, किधर मूवमेंट नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्विक डिसीजन लेते हो।
ठीक है। तो स्टूडेंट को कुछ ऐसे गेम जरूर खेलने चाहिए जिससे कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस इनहेंस हो, बढ़े, कि जहाँ पर वो डिसीजन भी ले सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज भी उसका हो सकता है साथ के साथ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने टाइम आगे कर लिया, अधिक टाइम हो गया, यस सर 10-7 हो गया, Yes, sir. पाँच Yes, में ही ओवर sir. हो जाता है ना। Yes, sir. ओके Yes, sir.